हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। मैं उवैस रजा फ्रॉम हरदोई आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है वो क्लास टेंथ में जो बच्चे हैं उनके लिए है, और चैप्टर नंबर साइंस में जो 4 है उसमें जो IUPAC है उसके ऊपर मेरी वीडियो है आज की। और मोस्टली ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए सभी बच्चे जो है उस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक पॉइंट को समझ कर चलें। इससे पहले जो वीडियो मैंने IUPAC के ऊपर बनाई थी वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिकों के लिए थी, लेकिन आज की वीडियो जो है वो क्रियात्मक समूह के यौगिकों के लिए है। तो हम इस वीडियो में क्या समझेंगे? इस वीडियो में केवल हमें 4 क्रियात्मक समूह को याद रखना है, और उन चारों के लिए मेरे पास एक जो है वो तरीका ये है सिस्टमेटिक CAK। सी का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ए का मतलब हो गया एल्डिहाइड, के का मतलब हो गया कीटोन और ए का मतलब हो गया एल्कोहल। चूंकि मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आपको नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सूत्र होता है या फार्मूला होता है COOH, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। नंबर 2 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका सूत्र CHO और इसका सफिक्स AL, अल पढ़ते हैं। और नंबर 3 कीटोन, कीटोन का सूत्र जो होता है RCOR- और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। और नंबर 4 एल्कोहल, इसका सूत्र होता है OH और इसका सफिक्स होता है ऑल। केवल आपको इन्हीं 4 यौगिकों के बारे में याद रखना है। यही 4 क्रियात्मक समूह आपके ऐसे हैं जो मोस्टली यूपी बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर हमने लिख लिया है HCOOH, लास्ट में COOH है, तो आप समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये यौगिक है। एक कार्बन है, एक के लिए मेथ लगाते हैं, और चूंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिया गया है तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर सिंगल बॉन्ड मानते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। एन की जो ई होती है उसको रिप्लेस करके यानी हटाकर COOH का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, तो लगा देते हैं मेथेनोइक एसिड। यौगिक हमारा बन गया मेथेनोइक एसिड। दूसरा यौगिक इसी समूह का हम समझेंगे, H की जगह पर CH3COOH रख लेंगे, ठीक है ना। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमको ये कार्बोक्सिलिक एसिड नजदीक मिलेगा। 1 2, 2 कार्बन 2 के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ये हटाकर COOH का सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक एसिड, तो लगा देंगे हम एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से तीसरा यौगिक समझिए। अब ये 2 यौगिक जो है वो मैंने आपको मोस्टली पहले वाला जो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बताए हैं, और जो नंबर 2 है एल्डिहाइड उसके बताता हूं आपको। तो उसके लिए क्या होगा, यौगिक में कहीं पर CHO समूह दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड है। जैसे सपोज करिए H और उसके साथ में CHO दिया गया है, तो CHO है तो एल्डिहाइड हुआ हमारा। एल्डिहाइड में पहला कार्बन एक ही है तो इसके लिए हम लगाएंगे मेथ। अब चूंकि कोई बॉन्ड नहीं है तो एन लगाएंगे। एन की ई जो होगी उसको रिप्लेस कर देंगे यानी हटा देंगे, और इसका सफिक्स क्या है अल, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे बच्चों, अल लगा देंगे, तो हमारा यौगिक बन जाएगा मेथेनल। नंबर 4 अगला कंपाउंड है H को हटाकर अगर वहां पर हम CH3 रखते हैं और CHO मोस्टली हमारे पास दिया गया है, तो अब नंबरिंग हम वहां से करेंगे बच्चों जहां से हमें CHO पास में मिले। तो 1 और 2, 2 यौगिक है, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे 8, और चूंकि कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे। एन की जो ई होगी उसको रिप्लेस कर देंगे, और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है बच्चों अल, तो लगा देंगे हम अल, तो हमारा हो गया एथेनल। अब बात कर लेते हैं हम यौगिक जो हमारा तीसरा है, यानी हमारा जो क्रियात्मक समूह नंबर 3 है कीटोन की। कीटोन, तो कीटोन की पहचान क्या होगी, किसी भी यौगिक के बीच में CO समूह दिया गया होगा और उसके दोनों तरफ ये जो R है, R का मतलब होता है एल्किल समूह, जैसे CH3 या C2H5, ये हमारे एल्किल समूह होते हैं। अब सपोज करिए CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, अब बीच में देखो CO है तो हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन समूह का है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ CH3 यानी दोनों एल्किल समूह है। नंबरिंग आप इधर से भी कर लीजिए, टोटल कार्बन आपके जो है वो 3 ही है, और जो कीटोन है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और टोटल कार्बन हमारे पास 3 है, तो 3 के लिए बच्चों लगाते हैं प्रो, और चूंकि सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन,
एन की ई हटाकर, और इसका सफिक्स जो होता है वो होता है ओन, यानी ONE लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से अगर हम अगला यौगिक देखें इसी कीटोन समूह का, तो अगला यौगिक हमारा बच्चों होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें हम नंबरिंग बाहर से करेंगे बच्चों, जहां से हमें ये CO समूह पास में मिल जाए, यानी 1 2 3 4। अब इसमें हमें जो CO समूह है वो दूसरे कार्बन पर है, इसको 1 पर हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसके एक तरफ मेथिल है, दूसरी तरफ एथिल है। अब चूंकि जब दोनों समूह एक जैसे होते हैं तो वहां पर इसकी पोजीशन 1 मानी जाती है, लेकिन एक तरफ एथिल है और एक तरफ मेथिल है, तो इसीलिए कीटोन को दूसरे पर माना जाएगा। तो दूसरे पर है तो उसकी पोजीशन पहले 2 दिखाइए, और चूंकि कितने कार्बन है 4 के लिए हम लगाएंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों लगाएंगे एन, और इसकी ई हटाकर इसका सफिक्स क्या होता है ओन, तो हो गया 2 ब्यूटेनोन। अब बच्चों बात कर लेते हैं क्रियात्मक समूह, जो हमारा नंबर 4 है वो है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे? अल्कोहल के लिए कुछ नहीं करना है आपको, कि जैसे कोई भी यौगिक अगर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए CH3OH, अगर किसी यौगिक के लास्ट में या शुरू में या कहीं पर OH समूह दिया हो तो आप समझ जाएंगे वो अल्कोहल है। अल्कोहल का सफिक्स याद रखेंगे ऑल होता है, चूंकि एक कार्बन है तो एक के लिए हम बच्चों लगाते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन की ई हटाकर अल्कोहल का जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है ऑल, तो लगा देंगे ऑल, तो हो गया हमारा मेथेनॉल। बच्चों बात कर लेते हैं अगले यौगिक की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे बच्चों जहां से आपको OH समूह पास में मिलेगा। तो 1 और 2, 1 पर मिल गया आपको, तो 1 पोजीशन IUPAC में लिख दो तो गलत नहीं है, ना लिखो तब भी गलत नहीं मानी जाती है। तो चूंकि 2 कार्बन है बच्चों, 2 के लिए एथ लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, एन की ई रिप्लेस करके इसका सफिक्स ऑल जोड़ देंगे तो हो गया एथेनॉल। अगर बच्चों हम बात कर लें इसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो पोजीशन किस तरीके से चेंज करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर अगर हम OH जोड़ दें तो आप जानते हैं कि नंबरिंग चाहे आप इस साइड से करें बच्चों, चाहे इस साइड से करें, अल्कोहल समूह आपको दूसरे कार्बन पर मिलेगा। ये 1, ये 2, ये 3, दूसरे कार्बन पर हमको अल्कोहल समूह मिलता है बच्चों, तो 2 के लिए 2 लगा देंगे, और 3 कार्बन है, 3 के लिए बच्चों प्रोप लगाएंगे, और प्रोप की जो ई सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, एन की ई हटाकर इसका सफिक्स ऑल लगा देंगे, तो बच्चों हमारा हो गया 2 प्रोपेनॉल। इस तरीके से बच्चों हमने चारों क्रियात्मक समूह जो हमारे थे उनके हमने 2-2, 3-3 कंपाउंडों को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कमी बेशी या कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपकी साइंस के सब्जेक्ट में या इंटर लेवल में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में या बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपकी जो भी कुछ कमजोरियां हैं तो जरूर हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बनाएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।